जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और केपी में 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन कराने का हुक्म हुआ है, इसी पर बात करेंगे साबिक़ एमपीए सैयद रफ़ीउद्दीन शाह साहब से। उनसे जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, वो इस बारे में क्या कहेंगे? मेहरबानी से गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जितने 90 दिन में या उससे अगर कोई रियायत देता है आइन, तो उसके मुताबिक ज़रूर इलेक्शन होना चाहिए। और हमें यह भी बताएं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल है, इसके कौन जिम्मेदार हैं? माशाल्लाह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सब समझदार लोग हैं, आपको पता है कि इसका सही जिम्मेदार कौन है। आप पिछले अरसे का मुवाजना करें, जो भी हुकूमतें रही हैं, ख़ास तौर पर पिछले 4 साल जो हुकूमत थी 2018 से 22 के दौरान, अगर समझदारी से उसका मुवाजना करें तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान के यहाँ तक हालात पहुँचाने में किसकी हाथ है। और ये भी देखने में आया है कि जो महंगाई है पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन पिछला 50 साल रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तो इसको आप किस पार्टी को जिम्मेदार करार देंगे? पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, वो बाद लोग तो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का है, लेकिन पिछली हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ थी वो उन्होंने कमा हक़ अदा नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मुश्किलात का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया में ज़रूर महंगाई है, वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ क़ुव्वत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है ख़रीदारी की, जी हमारे रोज़गार के वसाइल नहीं है, इस वजह से ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। दुनिया से अभी भी पाकिस्तान में महंगाई कम है, लेकिन हमारी ताकत ना होने की वजह से, क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से यहाँ ये मसाइल का सामना है। हमें बहुत ज़्यादा महंगाई महसूस हो रही है, क्योंकि गरीब आदमी का तो काम इन्होंने गर्क कर दिया है ना, जो भी हुकूमत है जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ख़ास तौर पर मजदूर तबका, गरीब तबका, ये बहुत ही जो है ना पीछे चले गए। और हल्के में तरक्याती काम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपके माशाल्लाह हल्के के लोगों के सामने है जो इस दौर में, पिछले दौर में काम हुए यहाँ। अगर आपका नुमाइंदा आप ही में से होगा ना, वो कोशिश करेगा, वो आपके मसाइल जानेगा कि आपके मसाइल क्या हैं, वरना ये थाने कचहरी ये वो जो आजकल माशाल्लाह रिवाज है, अगर हम इसी में खुश रहेंगे तो फिर तो इलाके में तरक्की नहीं हो सकती। और इलेक्शन से के हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपकी तैयारियां किस तरह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हमावक्त तैयार हैं, आपके सामने है। पिछले ज़िमनी इलेक्शन में भी अल्लाह के फजल व करम से लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत हमारी सपोर्ट की। हम अल्लाह की बारगाह में फिर भी उम्मीदवार हैं, दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला अपने फजल से उससे भी ज़्यादा बेहतर काम करेगा। आखिर में वॉइस न्यूज़ के लिए कोई मैसेज? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशों को सराहता हूँ कि आप इलाके के ख़ास तौर पर मसाइल को उजागर करने में जो किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दे। जी ये थे साबिक़ एमपीए सैयद रफ़ीउद्दीन शाह, हल्का पीपी 228 में जो ज़िमनी इलेक्शन में सबसे भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। और इनका यही कहना है कि जो महंगाई की सूरत हाल है कि जो साबका हुकूमत थी और जो इमरान खान की हुकूमत गुजरी है, उन्हीं के जो शराइत जो हुई हैं उसके बाद शराइत टूटी हैं, उन्हीं का अहम किरदार रहा है उसमें। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये भारी अक्सरियत से फिर कामयाब होने के लिए तैयार है।